बुलंदशहर थाना खुर्जानगर क्षेत्र के गांव कनैनी में सोनू की हत्या मामले में नया मोड़ आया सामने। मृतक का पोस्टमार्टम न कराए जाने पर थाना खुर्जानगर प्रभारी मिथिलेश उपाध्याय को किया निलंबित। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अगर दोषी पुलिसकर्मी सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध भी की जाएगी सख्त कार्यवाही। मृतक सोनू के गांव पहुंचे बुलंदशहर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह की सोनू के परिजनों से हुई वार्ता। जिला अधिकारी और एसएसपी ने कहा कि सोनू हत्या मामले में होगी निष्पक्षता से जांच, दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्यवाही। थाना खुर्जानगर के कनैनी गांव में असफल प्रेम संबंध में सोनू उर्फ सोमदत्त उम्र 28 वर्ष के द्वारा आत्महत्या किए जाने तथा उसके शव का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम कराए किए जाने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 6/12 को सोनू नामक युवक गांव की एक लड़की को साथ में भगा ले गया था, जिसकी 1-2 दिन बाद शादी थी। पुलिस के द्वारा अभियुक्त और लड़की दोनों को बरामद किया गया 10 तारीख को और लड़की का मेडिकल कराने के उपरांत 164 का न्यायालय में बयान कराया गया, जहां लड़की के द्वारा अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की गई और लड़के के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। उस आधार पर लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था तथा पुलिस की सुपुर्दगी नामा के अनुसार लड़के को भी उसके भाई अनिल और सुनील की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। पुलिस द्वारा ये बताया गया कि रात के समय लड़के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली और परिवारीजनों द्वारा गांव वालों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस प्रकरण में कतिपय लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कुछ बातें कही गई हैं, जिनको लेकर के इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम खुर्जा और एसपी आरए को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल अब तक मृतक सोनू के परिवारीजनों से संपर्क नहीं हो सका है, वो इधर उधर हो गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है ताकि वास्तविक तथ्यों को ज्ञात किया जा सके। जहां तक गांव के प्रधान का कहना है कि रात के समय वो लड़का सोनू गांव में आया था तथा रात में किसी समय उसके द्वारा आत्महत्या की गई। पूरे गाँव वालों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती के उसका अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन जो आरोप पुलिस के ऊपर लगाए गए हैं उनके संबंध में हम जांच के लिए मजिस्ट्रेट और अपर पुलिस अधीक्षक देहात की टीम को लगा दिए हैं। फिलहाल जैसी जांच होती है, अगर पुलिस की भूमिका के संबंध में कोई संदिग्धता पाई जाती है या पुलिस का कोई दोष पाया जाता है तो हम नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, एक थाने में मौत का मामला सामने आया, क्या मामला है सर पूरा और क्या जांच में निकल के आया अब तक? देखिए, संबंधित प्रकरण संज्ञान में आते ही मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुर्जा तहसील में आए और मृतक के दोनों भाई अनिल और सुनील और उनके पिताजी के साथ यहाँ बैठकर बातें आई। मिला जुलाकर उनका एक ही डिमांड था कि निष्पक्ष रूप से जांच हो जाए। तो निष्पक्ष रूप से मजिस्ट्रियल जांच के लिए उप जिलाधिकारी खुर्जा लवी त्रिपाठी उनको दिया गया है और 48 आवर्स में जाँच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में जो एसएचओ खुर्जानगर हैं उनको तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आगे जैसा जांच आख्या आएगा उसके अनुसार हम लोग निष्पक्ष रूप से नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको एक क्लिक पर। यदि आपको जरूरत है इलेक्ट्रीशियन, कार मैकेनिक, पेंटर, डॉक्टर, प्लम्बर की, तो सीधे जाइए gdsquare.com की वेबसाइट पर, जहां आपको मिलेंगे इन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के नंबर। उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। तो याद रहे, आपकी सभी समस्याओं के समाधान का एक ही प्लेटफॉर्म gdsquare.com। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।